चलो बच्चों कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं थ्योरी बेस्ड। तो पहले मैंने आपको फ्लक्स बता दिया। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें पढ़ना है इट इज फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। अगर आपको ये दो लॉ समझ में आते हैं तो पूरे आगे के कंसेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे। वी ऑफ फर्स्ट टास्क इज कि इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो। इसमें थोड़ा वक्त गया तो चलता, बट आपको बेसिक पूरे अच्छे से समझने हैं। अब देखो फर्स्ट जो फैराडेज लॉ है ये कहता है व्हेन एवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल। क्या कहता है ये? व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल ईएमएफ इज इंड्यूस। अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है इन्होंने इसके लिए रिलेशन भी दिया। दिस इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मीन्स फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ज्यादा है तो ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी। ये ऐसा इन्होंने लॉ दिया था कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल एंड दिस इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये जो फ्लक्स है इसके रेट ऑफ चेंज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट मैंने यहाँ पे लिखते वक्त बच्चों E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी लिखा है। ये माइनस कहाँ से आया है? निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इफ फ्लक्स इंक्रीजेस E डिक्रीजेस, ठीक है, और EMF इज इन अपोजिट साइड और निगेटिव, ये इस माइनस साइन का मतलब होता है जो लेंस लॉ के हिसाब से और भी हमें आगे चल के समझ में आता है। ठीक है, सो ये पहले फैराडेज लॉ के 2 पॉइंट्स याद रहेंगे इंपॉर्टेंट। अब देखो ये जो फ्लक्स EMF इंड्यूस हो रहा है ये तब तक ही इंड्यूस होगा जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे ही फ्लक्स ने चेंज होना बंद कर दिया EMF इंड्यूस होना बंद हो जाएगा बच्चों। ऐसे नहीं कि हमने फ्लक्स को चेंज कर दिया हो गया काम, मिल गया हमें EMF एंड वो कांस्टेंट रहेगा, नहीं। जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक ही EMF इंड्यूस मिलेगा। फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया EMF इंड्यूस नहीं होगा। अब फ्लक्स जो हम चेंज कर सकते हैं, फ्लक्स के लिए फॉर्मूला बताओ क्या है? फ्लक्स अभी मैंने बताया, फ्लक्स कितना था? B डॉट A, ठीक है, और मैं लिख सकता हूं बच्चों मॉड ऑफ B मॉड ऑफ A cos थीटा। सो फ्लक्स चेंज करने के लिए मेरे पास रास्ते कौन से हैं बताओ जल्दी। ठीक है, सोचो, यहां से बता भी सकते हो आप। एक रास्ता है मेरे पास B चेंज करने का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो। इसके मैं पॉइंट्स बता दूं, आगे चल के पूरे लेंस लॉ में आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो जस्ट लाइक दिस। ये एक लूप है समझो, ठीक है, एक लूप है कंडक्टिंग। यहाँ पे मैंने मैग्नेट रखा, यहाँ पे साउथ पोल है नॉर्थ पोल है। मैं अगर इसे करीब लाऊं बच्चों, मैग्नेट को इस लूप के करीब लाऊं तो बताओ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी क्योंकि मैग्नेट के पास ज्यादा फील्ड होती है ना। दैट मीन्स B इज चेंजिंग। तो ये जो मैंने पहला कंसेप्ट बताया बच्चों ये B चेंजिंग का है। सो अगर ऐसा होता है तो इस लूप में EMF इंड्यूस होता है एंड करंट फ्लो होने लगता है। सो फ्लक्स कैन बी चेंज बाय वेरियस वे। वेरियस मीन्स फर्स्ट इज चेंजिंग B, ठीक है, क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड B को, मैग्नेटिक फील्ड B को चेंज करो। दूसरा एरिया को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका भी मैं एरिया का भी दूसरा दे देता हूं एग्जांपल। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा एरिया का अगर समझो ऐसा कुछ है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड अगर मैंने एक ऐसा लूप लिया है, लूप को मैं अंदर खींच लूं तो क्या होगा? देखो जैसे जैसे मैं अंदर खींचता हूं बच्चों एरिया इंक्रीज होते जा रहा ना। जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है एरिया, वो जैसे अभी मैंने फ्लक्स का एक क्वेश्चन करवाया था सोलोनॉइड वाला, हमने वही एरिया लिखा था जो इनसाइड था, ठीक है, तो वैसे ये हमने एरिया के लिए बता दिया। तो सेकंड वन वी कैन चेंज इज एरिया, ये कंडीशन है उसके लिए। EMF की डायरेक्शन वगैरह उसकी भी बात करेंगे बाय यूजिंग लेंस लॉ, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट है हम थीटा को चेंज कर सकते हैं। थीटा कैन बी चेंज्ड, ठीक है, थीटा को चेंज करने की कंडीशन बता रहा हूं मैं। और थर्ड कंडीशन, थीटा को चेंज करो जस्ट लाइक दिस। अगर मैंने ये एक बार मैग्नेट रखा है एंड ऐसी फील्ड है एंड अगर मैं इसे रोटेट करूं बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं इसे रोटेट, ठीक है, कुछ स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो रोटेट होने की वजह से थीटा चेंज होते जाएगा। थीटा चेंज होने की वजह से EMF कैन बी इंड्यूस। तो थीटा चेंज की एक कंडीशन है। एंड लास्ट कॉम्बिनेशन, इन दोनों का, तीनों का कॉम्बिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं। सो ये है बच्चों कुछ खास बातें। जो कंसेप्ट है बच्चों इट इज ऑफ लेंस लॉ। सो अभी जो हमने आपको पढ़ाया फेराडेज लॉ क्या कहता है? व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स EMF इज इंड्यूस एंड दिस इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मींस E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी।
बट ये जो इंड्यूस ईएमएफ है और करंट है, इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, ये डायरेक्शन के लिए लॉ है बच्चों लेंस लॉ। ये लेंस लॉ बताएगा आपको कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है इसकी डायरेक्शन कैसी होगी। ये लॉ कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और करंट is such that it opposes the cause by which it is produced। मीन्स जिसने इसे प्रोड्यूस किया है इस इंड्यूस ईएमएफ को, उसे अपोज करेगा। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ उसे अपोज करेगा जिसने इसे प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस करने वाला कौन है, फ्लक्स फील्ड। ठीक है, तो उसे अपोज करेगा। मैं एक एक एग्जांपल के साथ आपको 8-9 एग्जांपल्स अलग अलग बता देता हूं, जिससे पूरी आपको किताब में जो भी केसेस मिलती है सारी की सारी कवर होनी चाहिए, ऐसे मैं कुछ बताता हूं। बट आपको ये डायरेक्शन याद रखने के लिए थोड़े मैं सिंपल से ट्रिक मीन्स 2 पॉइंट्स बता देता हूं। ये पॉइंट्स आप अगर अच्छे से याद रखते हो तो आपको डायरेक्शन में बच्चों कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आखिरी तक जितनी भी डायरेक्शंस होंगी सभी के सभी हम इन 2 पॉइंट्स के ऊपर बेस निकाल सकते हैं। ठीक है, सो 2 पॉइंट्स कौन से हैं। फर्स्ट कि फ्लक्स इज डिक्रीजेस, क्या दिया है पहला मैंने कि फ्लक्स डिक्रीजेस बी ड्यू टू इंड्यूस करंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये समझने के लिए एक काम करते हैं, पहला मैं एक एग्जांपल देता हूं आप बच्चों आपको। तो मैं एक एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। ये क्या है, एक एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके अंदर मैं एक लूप को बच्चों लेके गया। ठीक है, एक लूप है, इसको मैं लेके जाता हूं। इफ सपोज मैं इसे अंदर की तरफ ले जा रहा हूं। ठीक है, लूप को किस तरफ लेके जा रहे हैं हम, अंदर की तरफ, फील्ड की तरफ। तो पहले तो मुझे एग्जिस्टिंग फील्ड आपको दिखाई दे रही है क्या, बताओ एग्जिस्टिंग फील्ड कौन सी है, बी। ठीक है, जो कि ये क्रॉस वाली है। ठीक है, क्रॉस है मीन्स इनवर्ड है, ये है एग्जिस्टिंग। एंड अगर मैं इसे इनवर्ड लेके जाता हूं तो इसके अंदर क्या इंड्यूस होगा बच्चों, ईएमएफ इंड्यूस होगा। एंड ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इसकी वजह से कुछ फील्ड होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगा। करंट ऐसा भी फ्लो कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी फ्लो हो सकता है, क्लॉकवाइज भी फ्लो हो सकता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, इन दोनों में से देखते कि पहले फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे बताओ, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, ठीक है, ये जो एरिया है इनसाइड द फील्ड, एरिया इंक्रीजेस, एरिया इनसाइड द फील्ड इंक्रीजेस। पहली केस में एरिया इंक्रीज हो रहा, एरिया इंक्रीज हो रहा मींस फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। क्यों बताओ, फ्लक्स के लिए फॉर्मूला कितना था, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। सो अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है बच्चों तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ये कंडीशन, ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो B ड्यू टू इंड्यूस, ये इंड्यूस की वजह से जो B होगा इट विल बी अपोजिट टू एग्जिस्टिंग फील्ड। तो एग्जिस्टिंग फील्ड इनवर्ड है, इसके अंदर कैसे करंट ने फ्लो होना चाहिए कि इनवर्ड के अपोजिट हो। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो गया, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, तो अब मुझे बताओ जो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अपोजिट होगी। सो करंट विल फ्लो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे बच्चों याद रखना है आपको। कैसे याद रखना है समझ में आया। और एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेंगे बच्चों, डरने की जरूरत नहीं। देखो ये अगर लूप है ऐसा, ठीक है, एंड इसे मैं बाहर खींच रहा हूं, सो अब क्या हो रहा है बच्चों, देखो फ्लक्स जो है, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, फ्लक्स कम हो रहा है ना, फ्लक्स कम हो रहा है तो कम होने वाले फ्लक्स की कंडीशन देखो फर्स्ट, तो इफ फ्लक्स इज डिक्रीजिंग बी ड्यू टू इंड्यूस करंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फील्ड। तो एग्जिस्टिंग फील्ड इनवर्ड है, तो इस लूप में कैसे करंट फ्लो होना चाहिए कि लूप की वजह से जो फील्ड है वो भी इनवर्ड होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। तो अगर समझो बच्चों क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो फील्ड कैसे होगी, इनवर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फील्ड। एंड ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर समझो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो फील्ड आउटवर्ड होती है, ठीक है, फील्ड आउटवर्ड होती है। एंड इसे ही बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है, नॉर्थ और आउटवर्ड, नॉर्थ की अवे होती है ना। एंड अगर समझो ये क्लॉकवाइज है तो फील्ड इनवर्ड होती है बच्चों, साउथ के लिए हमने ऐसे लिखा था। तो ये 2 पॉइंट भी इसमें काम में आते हैं। अब सिमिलर कंडीशन बच्चे चेक कर सकते हैं, ये जो मैंने फर्स्ट बताई ना सेकंड कंडीशन, मैं सिर्फ यहाँ पे डॉट 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 बताता हूँ। मीन्स एग्जिस्टिंग फील्ड किस तरफ है बताओ हमें, एग्जिस्टिंग फील्ड है तुम्हारी तरफ, आउटवर्ड्स, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस लूप को लेके जाता हूँ इनवर्ड,
ठीक है। अगर मैं इनवर्ट लेके जा रहा हूँ बच्चों, तो इनवर्ट लेके जाने की वजह से फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज। फ्लक्स इंक्रीज की कंडीशन देखो, ये बी ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ विल बी अपोजिट टू एग्जिस्टिंग फील्ड। तो एग्जिस्टिंग फील्ड किस तरफ है, ये जो बी है एग्जिस्टिंग किस तरफ है बच्चों, आउटवर्ड्स। तो इंड्यूस जो होगा, इंड्यूस जो फील्ड है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा, तो इंड्यूस फील्ड अपोजिट होनी चाहिए। अपोजिट मींस आउटवर्ड के अपोजिट, इनवर्ड होनी चाहिए। इनवर्ड कब होगी, इफ करंट फ्लोइंग इज क्लॉकवाइज, ये ऐसा, ठीक है। मींस इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड करंट कैसे फ्लो होगा बच्चों, क्लॉकवाइज। इफ सपोज यही कंडीशन में लगाऊं बट ये ऐसे बाहर निकाल रहा हूं मैं, तो फ्लक्स क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज। फ्लक्स डिक्रीज, तो इंड्यूस फील्ड फ्लक्स के इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होनी चाहिए। इंड्यूस जो है इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये दो पॉइंट, ठीक है, इससे ही सब कुछ सॉल्व होगा। सो इन द डायरेक्शन मीन्स बाहर है, तो बाहर की ही तरफ मीन्स हमें ऐसे कुछ करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, ठीक है। सो अब फील्ड आगे बाहर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फील्ड। तो ये है बच्चों कुछ बेसिक पॉइंट, आपको इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं और भी इनके ऊपर बेस्ड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेता हूँ। आज पूरे एग्जांपल्स अपन कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट इसमें पूरे क्वेश्चंस ही करते बैठेंगे। इसमें लिख लो, ये लास्ट जो केस बच्चों हमने पढ़ाई थी दैट वाज ऑफ एरिया चेंज, कि हम इनसाइड ले जाते हैं तो एरिया चेंज होता है जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। अब हम एक काम करते हैं, एरिया तो सेम रहेगा बट फील्ड को चेंज करवाते हैं। सो देखो, इफ देयर इज वन करंट कैरिंग कॉइल, तो करंट कैरिंग कॉइल की वजह से फील्ड होती है एट डिस्टेंस r, याद है आपको, म्यू नॉट बाय 2 पाई I बाय r, प्रूफ करवाया था ना, ये बताया था हमने, ये मैग्नेटिक इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अब अगर समझो ये करंट कैरिंग वायर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड होगी। फील्ड की डायरेक्शन बताओ, थंब ऐसा, तो इनवर्ड। मींस ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड किस तरफ है बच्चों, इनवर्ड, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, इफ, पहली केस बता रहा हूं मैं, इफ करंट इंक्रीजेस, अगर समझो करंट बच्चों इंक्रीज होता है, तो करंट इंक्रीज होने की वजह से क्या चेंज होगा, देखो करंट इंक्रीज होने की वजह से जो बी है वो चेंज हो रहा ना, मींस बी एक्सटर्नल जो है इट इंक्रीजेस। अगर बी चेंज हो रहा है बच्चों तो फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज, फ्लक्स के लिए फॉर्मूला बताओ, बी ए कॉस थीटा। सो इफ बी इज इंक्रीजिंग फ्लक्स आल्सो इंक्रीजेस, मींस फाई इंक्रीजेस। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा मींस फ्लक्स चेंज हो रहा, इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस एंड डायरेक्शन, अगर फ्लक्स इंक्रीज होता है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और करंट इज सच दैट इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑफ एग्जिस्टिंग फील्ड, ठीक है। तो अपोजिट टू दैट ऑफ एग्जिस्टिंग फील्ड मींस एग्जिस्टिंग फील्ड इनवर्ड है, तो इसके अपोजिट आउटवर्ड फील्ड होनी चाहिए इंड्यूस की वजह से। तो इंड्यूस की वजह से आउटवर्ड फील्ड के लिए ऐसे कुछ करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। सो ये बच्चों एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है। या फिर मैंने अपने क्लास में रिन से याद रखने का इसका एक शॉर्टकट भी बताया था, तरीका भी बताया था कि रिन से बच्चे याद रख सकते हैं। राइट हैंड साइड में है, करंट इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्थ पोल डेवलप होता, इसे नॉर्थ पोल भी ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, एंटी क्लॉकवाइज को, अभी मैंने समझाया था ये नॉर्थ पोल। तो रिन से भी बच्चों आप याद रख सकते हो इस कंसेप्ट को, ठीक है। सिमिलरली इफ करंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, इफ करंट इज इंक्रीजिंग, ये केस करंट डिक्रीजिंग इसके अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट केस भी हम बता सकते हैं, करंट डिक्रीजिंग वाली, करंट डिक्रीजिंग वाली है केस। डिक्रीजिंग मींस नीचे जा रहा है, ऐसे नहीं, नीचे जा रहा अलग बात, डिक्रीजिंग अलग बात। डिक्रीजिंग मींस पहले 10 है, फिर 9 एम्पियर, फिर 8 एम्पियर, फिर 7, ऐसे, इसे डिक्रीजिंग कहते हैं। नहीं तो डिक्रीजिंग बच्चे कुछ ऐसे समझेंगे, नहीं, वो अलग केस, ठीक है। सो एंड अगर करंट कांस्टेंट है बच्चों तो नो चेंज, अगर करंट चेंज हो रहा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। सो करंट डिक्रीज हो रहा तो यहाँ पे बच्चों ऐसे कुछ करंट डेवलप होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। आ जाएगा बच्चों को ये सब कुछ। तो मैंने और आपको कंडीशंस बताई कुछ कि अगर समझो लूप ऐसा है तो कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैं और कुछ तरीके बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइप बता रहा हूँ, थर्ड हो गया। फोर्थ कि ऐसा ही एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूं, लूप को ही दूर लेके जाता, ठीक है, ये जो लूप है इसे ही मूव करवाता, इस करंट को कांस्टेंट रखता हूं, दिस करंट इज केप्ट कांस्टेंट एंड दिस लूप इज मूव्ड विद सम वेलोसिटी v।
अब मुझे बताओ पहले तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड कैसे होगी, इनवर्ट होगी। अगर मैं लूप को दूर दूर ले जा रहा हूं तो फील्ड क्या हो रही बच्चों, डिक्रीज, क्योंकि ये मैग्नेट है, मैग्नेट के अगर दूर जाएंगे हम तो फील्ड तो कम होगी ना। मीन्स अगर हम दूर जाते हैं सो फील्ड होगी बच्चों डिक्रीज, फील्ड डिक्रीज होगी, दैट मीन्स फ्लक्स विल डिक्रीज। अगर फ्लक्स डिक्रीज होता है तो ये जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट की वजह से जो फील्ड है इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एग्जिस्टिंग फील्ड। ठीक है, तो इसकी वजह से इंड्यूस किस तरफ होगा, देखो अब एग्जिस्टिंग की तरफ चाहिए तो क्लॉकवाइज इसमें इंड्यूस होना चाहिए। ठीक है, सो ये दो जो पॉइंट मैंने आपको लिख के दिए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों, अगर समझो आपको इन्हें अच्छे से समझना है तो। ठीक है, फिर आ जाएंगे ये केस भी आपको। और मैं बताता हूँ इतनी केसेस पहले लिख लो। जैसे ऐसे ही अब सिंपल सी बात है कि ऐसे ही अब ये एक और केस रह सकती अगर इसे हम इधर लेके आए तो। एंड हाँ, ये करंट अगर ये ऊपर जा रहा था, करंट नीचे जा रहा तो और बच्चों कितनी सारी केसेस डेवलप होती, 1 2 3 4 केसेस और डेवलप होती। मीन्स पहले की अपन ने जो पढ़ी वो केसेस, ये केसेस ऐसे मिला के तो बहुत 15 20 30 केसेस बन सकती है। सो आपको अच्छे से ये दो पॉइंट्स को याद रख लिया ना बच्चों, काम हो जाता तुम्हारा, सब कुछ सॉल्व कर सकते हो आप। सिर्फ आपको इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है एंड अप्लाई करना है सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो इन सभी को पॉज करके जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लो, लिख लो। तो और एक कंडीशन है बच्चों आपके सामने, एक मैंने ऐसे लूप निकाल के दिया है आपको, लूप के ऊपर एक रॉड रखा है। ठीक है, अब ये रॉड को बच्चों हम मूव करवाते हैं, इट कैन बी मूव टुवर्ड राइट और लेफ्ट, तो मैं इस तरफ मूव करवाता हूँ इसे। अब देखो इसमें ऐसे होगा, मैं नाम दे देता हूँ ABCDEF। ठीक है, ऐसे नाम दे दिया। तो यहाँ पे बच्चों आपको दो लूप दिखाई दे रहे होंगे, ये फर्स्ट लूप, ये सेकंड लूप। ठीक है, ये दो लूप है। अब कौन से लूप में क्या हो रहा है देखो, पहले लूप की अगर मैं बात करूं तो ABCF जो लूप है, अगर ये इस तरफ मूव हो रहा है तो इस लूप का एरिया क्या हो रहा है बच्चों बताओ, एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया इंक्रीज हो रहा है ना, इस लूप का एरिया इंक्रीज हो रहा है, मींस फ्लक्स इक्वल्स टू BA। इसमें एरिया इंक्रीज हो रहा तो फ्लक्स भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज, फ्लक्स इज आल्सो इंक्रीजेस, फ्लक्स इंक्रीजिंग मींस फ्लक्स इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई EMF इज इंड्यूस, करंट इज इंड्यूस। तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, करंट की डायरेक्शन होगी, करंट की वजह से जो फील्ड है वो आपको अपोजिट में दिखनी चाहिए इसके, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो B इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट के लिए क्या करना होगा हमें, सोचो थोड़ा कैसे करना होगा। अगर फील्ड इनवर्ड है तो इनवर्ड के अपोजिट आउटवर्ड, मींस ऐसे करंट फ्लो होना चाहिए इसमें, तब जाके ये बैलेंस होगा। एंड ये जो लॉ है पूरा इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है बच्चों ये सब। ठीक है, अगर ये आगे की तरफ जा रहा है, पहला तो एक आपको समझ में आ गया, फील्ड अपोजिट, करंट कैसे होना चाहिए, करंट एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अभी मैंने समझाया था एस, ये ऐसे एस है तो इनवर्ड एंड नॉर्थ है तो आउटवर्ड, तो यहाँ पे नॉर्थ की कंडीशन होगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वाली। तो ये आ गया फर्स्ट केस, ये लूप में आ गया। सेकंड लूप जो है कौन सा लूप, CDEF। ये अगर रॉड इस तरफ जाए तो इसका जो एरिया कम कम होते जाएगा ना, ये एरिया इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स इसका जो एरिया है इट इज डिक्रीजिंग, एरिया डिक्रीजिंग मीन्स फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। तो ये इसमें जो करंट इंड्यूस होगा इसकी वजह से जो फील्ड होगी इट शुड बी इन द डायरेक्शन। तो इन द डायरेक्शन के लिए क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फील्ड किस तरफ है, इनवर्ड, तो इन द डायरेक्शन के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा। सो हम क्या लिख सकते हैं, करंट की वजह से जो फील्ड है वो इन द डायरेक्शन होनी चाहिए, दैट्स व्हाई करंट जो होना चाहिए वो ऐसा क्लॉकवाइज होना चाहिए। मीन्स अगर ऐसा ये मूव होता है तो ऐसे करंट इंड्यूस होगा।
बच्चों ये कंसेप्ट मैं मोशनल ईएमएफ का यूज करके भी आपको बता सकता हूँ, क्लासरूम में करवाया भी था हमने। तो ये ऐसे कुछ कर सकते हैं हम, इसे इस रॉड को रिप्लेस कर सकते हैं एक बैटरी से। ये मोशनल के अंदर भी बता दूंगा मैं, बैटरी समथिंग लाइक दिस, तो इसमें से ऐसे कुछ करंट फ्लो होंगे। तो ये जो मैंने मूव करवाने वाली केसेस बताई, ये हम मोशनल ईएमएफ का भी यूज करके पढ़ाएंगे आगे चल के आपको। तो ये भी एक स्पेशल केस है बच्चों, लिख लो स्पेशल केस को। नेक्स्ट कंडीशन हमने और एक दी है आपको, बहुत ही खास कंडीशन है ये, फील्ड इनवर्ट दी है हमें। तो एग्जिस्टिंग फील्ड किस तरफ है, इनवर्ट है, एंड ऐसे एक लूप दे दिया है हमें, एक सिंगल लूप है, ये सिंगल वायर है, हमने कुछ इसे इस तरीके से ढाल लिया है। अब देखो हमने कर दी फील्ड इंक्रीज। अगर मैं फील्ड को इंक्रीज करता हूं तो फील्ड इंक्रीज होने की वजह से क्या इंक्रीज होगा बताओ हमें, फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, एंड ये जो करंट इंड्यूस होगा, इस करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन सच दैट अपोजिट द कॉस, मींस फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसके अपोजिट, सो फील्ड विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट कैसे होगी बच्चों बताओ, अगर समझो इनवर्ड है फील्ड तो अपोजिट मींस आउटवर्ड फील्ड, आउटवर्ड मींस करंट कैसे होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसा, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो बट अब यहाँ पे तो बच्चों दिक्कत आ गई, क्यों बताओ हमें, क्योंकि सिंगल वायर है तो ऐसे करना तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि देखो ऐसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये करंट ऐसे जाके इधर आ रहा और ये तो अपोजिट में दिख रहा हमें, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि इधर से भी करंट आ रहा उधर से भी करंट आ रहा, मीन्स कोई तो भी एक लूप में हमें चेंज करना पड़ेगा करंट की डायरेक्शन। समझ में नहीं आएगी आपको। देखो क्या होगा कि इधर से हमने अभी जो कंसेप्ट निकाला कि एंटी क्लॉकवाइज दोनों में फ्लो होना चाहिए, तो अगर मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवाऊँ तो ये करंट ऐसे जाएगा, उधर से करंट ऐसे आएगा, ये तो कुछ जच नहीं रहा काम, करंट एक ही तरफ जाना चाहिए ना, एक लूप है तो। या फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो एक ही पॉइंट से अपोजिट में जा रहा है, ऐसे तो होगा नहीं। मीन्स अब यहाँ पे आगे बच्चों दिक्कत, इस कंसेप्ट में ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। सो आपको यूज करना है वो डायरेक्शन, ठीक है, वो लूप के अंदर डायरेक्शन, वो लूप के अंदर आपको डायरेक्शन लेनी है जो डोमिनेट कर रहा हो, ठीक है। और जो अब कौन डोमिनेट करेगा, दोनों में से लार्ज वाला। तो लार्ज की जो डायरेक्शन है बच्चों, ये आपको ट्रू माननी है, क्योंकि इसमें जो फ्लक्स चेंज होगा, लार्ज में जो फ्लक्स चेंज होगा, इट विल बी फ्लक्स चेंज, इट विल बी मोर देन दैट इनटू स्मॉल, ठीक है। तो स्मॉल में जो फ्लक्स चेंज होगा उससे ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा इस लार्ज में। दैट्स व्हाई आपको लेते वक्त लार्जर की डायरेक्शन लेनी है, स्मॉलर की नहीं। सो इसमें अब लार्जर की डायरेक्शन लेते हैं हम, ये करंट ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, एंड ऐसे करके वापस अपनी जगह ऐसे घूमते रहेगा। ये है बच्चों खास कंडीशन। तो ये एक और केस है, आप पॉज करके इस केस को लिख लो। देखो हमने और कुछ कंडीशंस आपको ड्रॉ करके दी है बोर्ड के ऊपर। फर्स्ट वन इज, अगर मैं एक बार मैग्नेट लेता हूं, इस तरफ से देख रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरफ से देख रहा हूं, बार मैग्नेट को मैं एक लूप की तरफ लेके जाता हूं, ये समझो लूप है, मैं उसकी तरफ बार मैग्नेट को लेके जाता हूं, एंड बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो टूवर्ड्स द लूप है, ठीक है। अब क्या होगा बताओ हमें, अगर मैं ये करीब लेके जाता हूं तो फील्ड इंक्रीज होती है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जो फील्ड होगी वो इंक्रीज होगी ना, फील्ड इंक्रीज होगी तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। बट इसमें अब एंड फील्ड की डायरेक्शन बताओ मुझे किस तरफ होगी, नॉर्थ के अवे, मींस एग्जिस्टिंग जो फील्ड है, एग्जिस्टिंग में ब्लैक से ही बताता हूँ, एग्जिस्टिंग जो फील्ड है वो किस तरफ है, इस तरफ, ठीक है, अवे फ्रॉम मी। अब इस लूप के अंदर करंट उस तरफ इंड्यूस होना चाहिए कि जो इसे अपोज करे, इसके अपोजिट। तो इसके अपोजिट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मींस लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ इंड्यूस होने के लिए करंट को बच्चों ऐसे फ्लो होना चाहिए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं ऐसे देखता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट लाइक दिस, कि अगर ये लूप है, ये नॉर्थ पोल में ऐसे ऐसे करीब लेके जाऊं तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा।
आ जाएगा बच्चों को ये फिर, ठीक है। और एक आप ऐसा भी सोच सकते हो कि नॉर्थ पास में लेके जा रहा हूं मैं, नॉर्थ को रिपेल कौन कर सकता है, नॉर्थ ही रिपेल करेगा, अपोजिट नॉर्थ ही करेगा। तो वो भी एक आइडिया होती है बच्चों याद रखने के लिए ये कंसेप्ट। तो अगर मैं करीब लेके जाता हूं तो नॉर्थ पोल विल इंड्यूस एंड दैट विल अपोज टू दिस बार मैग्नेट, ठीक है, मोशन ऑफ बार मैग्नेट। अब एक काम करता हूं मैं, इसे खुद की तरफ ही खींचता हूं। अगर मैं खुद की तरफ खींच लूं बच्चों तो फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज, यहाँ पे जो फील्ड है वो, एंड एग्जिस्टिंग फील्ड की डायरेक्शन बताओ हमें, ऐसी ही होगी डायरेक्शन, नॉर्थ के अवे ही होती है ना। ये जो ब्लू मैंने बताई ये एग्जिस्टिंग फील्ड है, ब्लू इट इज एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो बी डिक्रीजिंग तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन, मीन्स फील्ड की जो एग्जिस्टिंग फील्ड की डायरेक्शन है उसी तरफ, मीन्स क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे बच्चों आपको साउथ पोल दिखेगा, या फिर ऐसा भी समझ सकते हो ये एक लूप है, मैं मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, मैं मैग्नेट को खुद की तरफ ला रहा हूँ तो यहाँ पे साउथ पोल डेवलप होगा। एंड आप सोच भी सकते हो कि ये दूर जाने की कोशिश कर रहा, साउथ पोल बोलेगा नहीं 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 नहीं, पास में अट्रैक्ट करेगा ये, ठीक है। तो ये भी एक खास कंडीशन है बच्चों। तो करंट कैसे इंड्यूस होगा, समथिंग लाइक दिस। और मैंने आपको कंडीशंस बताई है कुछ, ठीक है। नॉर्थ साउथ पोल है, अगर मैं इसे करीब लेके जाऊं तो यहाँ पे साउथ को अपोज करने के लिए साउथ, जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया उसी तरफ आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं इसे दूर खींचूं तो यहाँ पे साउथ को अट्रैक्ट करने के लिए नॉर्थ, ठीक है, अपोजिट के लिए याद रखने के लिए ऐसा भी याद रख सकते हैं। तो ये और कुछ कंडीशंस बताई बच्चों हमने आपको कि बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट्स, तो पॉज करके इन कंडीशंस को भी लिख लो। तो देखो बच्चों, और मैंने दो कंडीशंस आपको ड्रॉ करके दी है। फर्स्ट वन, एक मैंने लूप लिया है एंड लूप के ऊपर से मैंने एक मैग्नेट को छोड़ दिया। ये बहुत सारे किताबों में क्वेश्चन मिलता है आपको। अगर मैं इसे छोड़ देता हूं, अगर ये लूप ना होता तो ये कितने एक्सेलरेशन से गिरता बच्चों, जी इतने एक्सेलरेशन से गिरता, ठीक है, अगर ये लूप ना होता तो। बट अब ये लूप होने की वजह से क्या होगा, जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है तो फील्ड इज इंक्रीजिंग एट दिस पॉइंट, दैट्स व्हाई फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, करंट इज इंड्यूस्ड सच दैट इट अपोजेस दिस, मीन्स ये नॉर्थ को अपोज करेगा। कैसे, यहाँ पे नॉर्थ पोल बना के। तो ऊपर से अगर आप देख रहे हो तो नॉर्थ पोल ऐसे कुछ बन जाएगा बच्चों, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये ऐसे कुछ, ठीक है। एंड ये करेगा अपोज, लगाएगा कुछ फोर्स। तो एफ नेट जो होगा, एफ नेट ये होगा mg माइनस एफ, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g माइनस एफ बाय m, ये एक्सेलरेशन होगा विच विल बी a विल बी लेस देन g, कब, ये अगर नीचे आ रहा है तो। एंड जैसे इसने क्रॉस कर लिया, क्रॉस करने के बाद वाली कंडीशन देखो बच्चों, साउथ नॉर्थ, क्या होगा क्रॉस करने के बाद, ये जो साउथ पोल है ये अवे जा रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाई फील्ड इज आल्सो चेंजिंग। तो ये साउथ पोल को अवे नहीं जाने देगा, ये खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चों एंड वापस नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करेगा। जैसे अभी मैंने 4 कंडीशन ड्रॉ की थी ना, उसमें से कंडीशन देखो कि जिसमें साउथ पोल दूर जा रहा है तो लूप में करंट नॉर्थ की तरफ इंड्यूस होता है, ये साउथ पोल को दूर नहीं जाने देता, मैग्नेट को दूर नहीं जाने देता। मीन्स ये अगर नीचे गिरेगा mg से तो वापस एक फोर्स ऊपर लगेगा F, सो एक्सेलरेशन विल बी दैट अपॉन m, ठीक है। सो ये g माइनस एफ बाई एम ऐसे आएगा, या फिर mg माइनस एफ बाई एम, सो ये होगा g माइनस एफ बाई एम। तो वापस जो एक्सेलरेशन आ रहा है बच्चों, इट इज लेस देन g, मीन्स ऊपर से नीचे गिरते वक्त भी एक्सेलरेशन लेस देन g होगा एंड नीचे जाते वक्त भी एक्सेलरेशन लेस देन g होगा। तो ये एक बहुत ही खास सी केस है जिसे आपको याद रखना है। बट इफ सपोज, एंड समझो ऐसे है कि नॉर्थ की जगह साउथ पोल भी मैं गिरा दूं, साउथ पोल ऐसे अपोजिट में छोड़ दूं, तो भी सेम कंडीशंस बच्चों रिपीट होंगी। अब देखो आगे कंसेप्ट है, एक पोल नॉर्थ साउथ, ठीक है, इसे मैंने छोड़ दिया बट यहाँ पे एक कट कर लिया मैंने, ठीक है, कट कर लिया ये। तो अगर मैं करता हूं बच्चों कट, तो कट करने की वजह से चेंजेस क्या आएंगे, कट करने की वजह से ये जो नीचे गिरेगा यहाँ पे करंट इंड्यूस होने की कोशिश करेंगे, बट ये लूप कोशिश करेगा कि इसमें करंट इंड्यूस हो, बट सिंस लूप कंप्लीट नहीं है, लूप कंप्लीट ना होने की वजह से, सर्किट कंप्लीट ना होने की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। मीन्स अगर ये G से नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे कोई इंड्यूस नहीं होगा, मीन्स पोल नहीं दिखेगा आपको, ये G से ही बच्चों नीचे गिरेगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू G। तो ये भी और कुछ खास कंसेप्ट्स थे। अब आखिरी के 1-2 कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, इन्हें अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। आखिरी के कंसेप्ट है बच्चों कुछ ऐसे। फर्स्ट कंसेप्ट कि इफ सपोज दिस इज लूप, ठीक है, ये 2 लूप है, इनके अंदर ऐसे कुछ करंट है, ठीक है, अगर मैं इन्हें पास में लाऊं तो क्या होगा, देखो
अगर मैं इन्हें करीब लाता हूं तो फ्लक्स इन ईच इंक्रीजेस, फ्लक्स इन ईच इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई मींस फर्स्ट लिंक विद 2 ड्यू टू 1 इंक्रीजेस, ठीक है। फ्लक्स इंक्रीजेस मींस फील्ड इंक्रीजेस, फील्ड की वजह से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा। करंट कैसे इंड्यूस होगा, अपोजिट टू दैट ऑफ कॉज प्रोड्यूसिंग इट, अपोजिट इंड्यूस होने की वजह से करंट इन बोथ विल डिक्रीज, ठीक है। सिमिलर हम फर्स्ट के लिए भी चेक कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं करंट इन बोथ वायर्स विल डिक्रीज, ये ऐसे होगा, ठीक है। एंड अवे अगर हम लेके जा रहे हैं तो करंट इन बोथ द वायर्स विल इंक्रीज। दूसरी कंडीशन और एक बता देता हूं, इन्हें मैं अगर अवे लेके जाता हूं तो करंट इन बोथ द वायर्स विल इंक्रीज। तो ये सारे कंडीशंस थी बच्चों कुछ बेसिक। तो आज हमने ईएमआई पढ़ना स्टार्ट किया था एंड इसमें मैंने सारे बेसिक से लेके यहाँ तक कंसेप्ट पढ़ाए, स्टार्टिंग फ्रॉम मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ, लेंस लॉ के एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन, क्योंकि इसके ऊपर बेस बच्चों हमें मिलने वाले हैं क्वेश्चंस। तो पॉज करो एंड इसे लिख लो अच्छे से।